5, 4, 3, 2, 1, 0. स्टार्ट। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती विराम। और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है विराम। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें विराम। इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें विराम। भाषा इसी प्रकार बन सकती है विराम। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें विराम, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत में समझें विराम। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था विराम। उसमें परिवर्तन होता रहता है विराम। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी विराम। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत बड़ा अंतर पड़ा है तथा पहले की और आज की हिंदी में काफी अंतर है विराम। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो यह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए विराम। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है विराम। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और उन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है विराम। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और उन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके विराम। इनका भी यही विचार है जो मेरा है विराम। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए विराम। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा विराम। पैरा मानपात्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है विराम। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है विराम। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है विराम। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है विराम। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी विराम।